16 जुलाई 1969 को केप कैनावरल स्टेशन से इंसानों को चांद पर भेजने के लिए नासा की तरफ से अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया जाता है। 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, जिन्हें 4 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए चांद पर लैंड करना है। और आखिरकार मिशन लॉन्च के 4 दिन बाद 20 जुलाई 1969 को अपोलो लूनर मॉड्यूल चांद के सरफेस पर टच डाउन करता है। लैंडिंग के 6 घंटे और 39 मिनट बाद 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। ये मोमेंट वाकई पूरी दुनिया के लिए, खासकर नासा के लिए प्राउड मोमेंट था। It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1969 में जब टेक्नोलॉजी भी आज के मुकाबले में इतनी एडवांस नहीं थी, उस टाइम पर इंसान को जमीन से चांद पर भेजना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन स्टॉप, ये तो सारी वो चीजें हैं जो अमेरिका ने हमें दिखाई या फिर बताई, राइट? पर क्या वाकई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा भी था, या यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, स्पेस रेस को जीतने के लिए इस पूरे मिशन को, या फिर कह लें कि पूरे ड्रामे को जमीन पर ही एक फिल्म की तरह शूट किया? आज इस मिशन को 50 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। रशिया, चाइना समेत दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स अमेरिका के चांद पर लैंड करने के इस मिशन को आज भी टोटली फेक करार देते हैं, क्योंकि 1969 में उस वक्त की टेक्नोलॉजी के साथ चांद पर उतरना लगभग इम्पॉसिबल था। चलो अच्छा, मान लिया कि यूएस चांद पर गया था, लेकिन 1972 के बाद से आज तक इन्होंने दोबारा से एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर क्यों नहीं भेजा? हालांकि आज की टेक्नोलॉजी तो उस वक्त के मुकाबले में 100 टाइम्स एडवांस है। वो सब तो ठीक है, अब ये देखो, जब बज एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग चांद के सरफेस पर अमेरिका का झंडा लगा रहे थे तो ये कैसे वेव कर रहा है, जबकि चांद पर तो कोई हवा, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर कदम रखा तो इसकी ये फुटेज को किसने रिकॉर्ड किया? तो आइए फिर ऐसे ही कई मून लैंडिंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिबंक करने की कोशिश करते हैं। असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 4 अक्टूबर 1957 से, जब सोवियत यूनियन ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था। याद रहे, ये दुनिया का पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जिसे अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। इसके 4 साल बाद अप्रैल 1961 को सोवियत यूनियन पहला कंट्री भी बन गया किसी इंसान को स्पेस में भेजने वाला। यूरी गैगरिन पहला इंसान था स्पेस में जाने वाला। इसने अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाया और सक्सेसफुली वापस भी आया। अभी तक अमेरिका स्पेस रेस में काफी पीछे चल रहा था, लेकिन फिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि एग्जैक्टली इसके 8 साल बाद 1969 में अमेरिका ने इंसानों को चांद पर भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहाँ पर सोवियट्स को काफी शौक लगा कि आज से सिर्फ 7-8 साल पहले स्पेस रेस में इतना पीछे होने के बाद ये इतने कम टाइम में मून पर कैसे पहुंच सकते हैं। असल में 1961 को उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक स्पीच के दौरान पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि वो 1970 आने से पहले ही इंसानों को चांद पर भेजकर उन्हें सक्सेसफुली वापस भी लाएंगे। Before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. सोवियट्स को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। जरा आप खुद सोचकर देखें कि 1960s में जब मोबाइल फोन्स तक नहीं थे, उस टाइम पर यूएसए चांद पर उतरने की बात कर रहा था। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेस रेस को जीतने के चक्कर में अमेरिका ने फेक मून लैंडिंग को जमीन पर ही शूट करके पूरी दुनिया को दिखाया? क्योंकि 1969 को 2:56 पर जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतर रहा था, तो इसकी ये फुटेज कौन रिकॉर्ड कर रहा था? क्योंकि इससे पहले तो चांद पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। असल में इस वीडियो को अपोलो लूनर मॉड्यूल के बाहर लगे कैमरा ने रिकॉर्ड किया। मून लैंडिंग की इस फुटेज को पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा था, जिसे अर्थ पर मौजूद 600 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख रहे थे। तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली लूनर कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी। दूसरा बड़ा क्वेश्चन नासा के ऊपर उठाया जाता है कि चांद पर तो कोई हवा नहीं है, तो फिर ये झंडा हवा में कैसे लहरा रहा है जब इसे आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर लगा रहे थे? अब देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि चांद पर कोई हवा नहीं है, और जाहिर सी बात है कि नासा भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए जो फ्लैग ये एस्ट्रोनॉट्स जमीन से लेकर आए थे वो स्पेशली एक मॉडिफाइड फ्लैग था, जहां आमतौर पर फ्लैग में एक सीधी रोड होती है जिसके ऊपर झंडा लगाया जाता है, लेकिन इस फ्लैग में सीधी रोड के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल रोड भी लगाई गई थी ताकि फ्लैग बिल्कुल फ्लैट नजर आए।
अगर आप गौर से इस फुटेज को देखें तो ये झंडा सिर्फ उस वक्त वेव कर रहा है जब एस्ट्रोनॉट्स इसे चांद की जमीन पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। झंडा लगने के बाद ये बिल्कुल स्टिल रहता है और जरा बराबर भी नहीं हिलता। वैसे आप यहाँ पर खुद सोचकर देखें कि अगर नासा इस फेक मून लैंडिंग को अर्थ पर शूट कर रहे होते तो ये इतनी मेजर मिस्टेक को कैसे कर सकते थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नंबर 3, चांद पर मौजूद इन चीजों के शैडोज एक डायरेक्शन में नहीं है बल्कि ये इधर उधर फैले हुए हैं। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है क्योंकि इसे किसी फिल्म की तरह शूट किया जा रहा था, तो इसके लिए एक ही लाइट नहीं थी बल्कि स्टूडियो में कई आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज किया गया था, जिसकी वजह से ये शैडोज इधर उधर नजर आ रहे हैं, जबकि रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। देखिए, चांद पर सूरज ओनली लाइट ऑफ सोर्स नहीं होता, चांद पर कई लाइट सोर्सेज होते हैं। जैसे कि चांद की जमीन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर आप सूरज की रोशनी में शीशे को रखें तो वहां से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरी चीज पर पड़ती है और उसका शैडो कहीं और नजर आता है। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स और लोनर मॉड्यूल से भी सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसी वजह से चांद पर ये शैडोज थोड़े बहुत इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर जो फोटोज इस मून लैंडिंग पर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने ली, इन फोटोज में आसमान पर कोई स्टार क्यों नहीं नजर आ रहा, जैसे कि हमें रात के वक्त जमीन से दिखाई देते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपोलो 11 मिशन को फेक करार देती है। लेकिन स्टॉप, चांद पर लैंडिंग दिन के टाइम हुई थी, यानी उस वक्त चांद पर सूरज निकला हुआ था और इसलिए चांद पर मौजूद सारी चीजें काफी ज्यादा चमक रही थीं। और उस वक्त 1969 में कैमरास भी कोई इतनी हाई क्वालिटी के तो होते नहीं थे जो ये छोटी से छोटी चीज को भी कैप्चर कर सकें, इसलिए स्टार्स को देख पाना काफी मुश्किल था। अब आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ कि अगर 1969 में नासा वाकई चांद पर गया था तो आज 50 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन कोई भी इंसान दोबारा से चांद पर क्यों नहीं भेजा गया। दिसंबर 1972 में नासा की तरफ से आखिरी ह्यूमन मून मिशन किया गया, अपोलो 17। इसके बाद कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद पर क्यों नहीं भेजा गया। देखिए, असल में हुआ कुछ यूं कि जो लोग 1969 में इन मिशंस को काफी ज्यादा एप्रिशिएट कर रहे थे, पर 1972 आते तक लोग इन अपोलो मिशंस पर उंगलियां उठाने लगे कि ये तो पैसों की वेस्टेज है, इन मिशन से इंसानों को कोई भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा और दुनिया में पहले ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट उन पर फोकस करे ना कि चांद पे। उस वक्त एक मिशन को मून पर भेजने की कॉस्ट हैरतअंगेज तौर पर $24 बिलियन आई थी, जो आज की डेट में $100 बिलियन बनते हैं। वैसे तो नासा ने अपोलो 20 तक मिशंस प्लान किए थे, पर लोगों के प्रेशर की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने नासा का बजट कम कर दिया, जिससे अपोलो 17 मिशन आखिरी साबित हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे कोई भी इंसान चांद पर नहीं जाएगा। 50 साल बाद नासा ने दोबारा से ह्यूमंस को चांद पर भेजने का प्लान बनाया है। इनके मुताबिक 2025 तक ये आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले क्रू को चांद पर भेजेंगे, जिसमें एक लेडी एस्ट्रोनॉट भी होगी। ये पहले की तरह चांद पर लैंड करके सिर्फ वापस नहीं आएंगे जैसे कि अपोलो प्रोग्राम में हुआ था। ये आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर परमानेंट बेसिस बनाने पर फोकस करेंगे।